हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, और अगर ये दोनों आपसे रेजोनेट करती है तो आप फ्यूचर भी देखेंगे, फ्यूचर आपसे रेजोनेट करेगा। कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के नाम से ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जनरली लीजिएगा, एनर्जी है ये। तो अगर पास्ट प्रेजेंट आपसे इस एनर्जी में रेजोनेट करता है तो फ्यूचर भी करने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। इस डेक से हम देखेंगे पास्ट एंड प्रेजेंट, और इससे देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर। इससे हम इमीडिएट फ्यूचर देखेंगे, इससे देखेंगे इमीडिएट पास्ट एंड प्रेजेंट। रीसेंट पास्ट में झगड़ा हुआ है कुछ लोगों का, भयंकर भयंकर झगड़ा। पास्ट ये रीसेंट पास्ट है, प्रेजेंट ओवरऑल एनर्जी है रिफ्लेक्शन। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आपका एनर्जी का फ्लो कैसा है, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, उसी के बेसिस पर आपका प्रेजेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और प्रेजेंट के बेसिस पे आपका फ्यूचर रिफ्लेक्ट करेगा। मींस अगर नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन आपने झेली पास्ट में, और उसके बावजूद अगर आप पॉजिटिव रहे, आप मुस्कुराते रहे, आप हैप्पी रहे, आपको विश्वास रहा अपने पर्सन पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपने प्रभु पे, तो प्रेजेंट आपका बेहतरीन होगा। और अगर आपने पास्ट से ट्रिगर खाने के बाद हमेशा कर्स किया या ब्लेम किया या नेगेटिव रहे या बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में रहे, रोते रहे, तड़पते रहे, परेशान रहे, तो प्रेजेंट में भी आप उसी सिचुएशन में होंगे। ये एनर्जी है, ठीक है। रीसेंट पास्ट की बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों के बीच में ईगो वॉर रही है। कोई एक ऐसा जकड़ा हुआ है बंधनों में कि वो निकल नहीं पा रहा, और दूसरा ऐसा है कि वो हमेशा भागता ही रहता है। एक जो है रिश्ते में ऐसा जकड़ गया है कि उसे लग रहा कि मेरे पास तो अब बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, मैंने तो इस हद तक मोहब्बत कर ली है, इस हद तक अपना दिल दे दिया है कि अब मैं लड़ूं मरूं लेकिन मैं इसी रिश्ते में रहूँगी या रहूँगा। और जो दूसरा पर्सन है वो अपने ही ईगो के वजह से अपने रिश्ते को ध्वस्त किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप में से एक इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए मुझे और समय देना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए। कुछ लोगों के पर्सन रिसेंट पास्ट में आए भी हैं, ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहा है, बातचीत भी हुई है, बट आने के बावजूद आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप सोच रहे थे कि अब वापस आए हैं तो अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं सो वी हैव फेटेड मीटिंग, क्लियरिंग द वे, कमिटमेंट, बहुत सारी ब्यूटीफुल कार्ड्स। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको प्रेजेंट सिचुएशन में कि आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, फेटेड मीटिंग है, सब कुछ डेस्टिन्ड था, भगवान की इच्छा से हुआ है, तो आगे भी भगवान ही देखेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोग मेहनत भी कर रहे हैं, जो यूनियन में है वो मेहनत भी कर रहे हैं अपने पाथ को क्लियर करने की।
अपने रिश्ते में आने वाले अड़चनों से अकेले निपटने की या मिलकर निपटने की। आप प्रेजेंट सिचुएशन में कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप यूनियन में हैं तो हमारी शादी हो जाए, जल्द से जल्द मुझे कमिटमेंट मिले। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे रिश्ते में आने वाली अड़चनें दूर हों। और ये फेटेड मीटिंग है, ये भगवान की इच्छा से ये मीटिंग हुई है, ये सडन हुई है, ये अनएक्सपेक्टेड हुई है और ये कहीं ना कहीं हम दोनों की डेस्टिनी में लिखा था। भाग्य पर आपका भरोसा बढ़ा है प्रेजेंट सिचुएशन में। इस रिश्ते पर आपकी आस, आपकी उम्मीद लगी हुई है। प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोगों का रिश्ता बहुत ख़राब दौर से गुज़र रहा है, लेकिन स्टिल आपको ऐसा लगता है कि अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई चमत्कार होगा। आपको ऐसे साइंस मिलते हैं, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसकी वजह से आप अभी भी उम्मीद कर कर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। आज नहीं तो कल, बट होगा ज़रूर। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों के प्रेजेंट सिचुएशन में ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है किसी अगले पर्सन की वजह से, और जिसके कारण प्रॉब्लम हुई है कहीं ना कहीं आप तो उस पर्सन से दूरी बनाना चाहते हैं, बट आपके पर्सन उस सिचुएशन से दूरी चाहकर भी नहीं बना पा रहे। इस वजह से भी आपको ऐसा लगता है कि हमें इन ऑब्स्टिकल से, इन ब्लॉकेजेस से बाहर आना ही होगा। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। अगर प्रेजेंट एंड इमीडिएट पास्ट जो मैंने बताया है, अगर ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हुई हों तो आप फ्यूचर एनर्जी को देख सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। इमीडिएट फ्यूचर में क्या नज़र आ रहा है एंजल्स, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो भी होने वाला है बताएं। इमीडिएट फ्यूचर, बॉटम ऑफ द डेक है इमोशनल लॉस। पहला कार्ड है नंबर 3। देन वी हैव थर्ड आई, चैरियट, वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव fulfillment of wishes with harmony, we have truth, we have moving on with tower, we have emotional withdrawal with 4 of pentacles, firm foundation। immediate future में क्या होगा यहाँ पर मैं बता दूँ कि immediate future में 2 एनर्जी है और इन 2 एनर्जी में से एक एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी, एक नहीं करेगी। सबका फ्यूचर सेम नहीं हो सकता। यहाँ 2 वाइब्रेशन है तो मैं दोनों बताऊंगी। पहला वाइब्रेशन ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं और आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आएंगे, 3 दिन के अंदर ही आएंगे। इमीडिएट एक्शन 3 दिन के अंदर की एनर्जी है। मैक्सिमम जो वाइब्स है यहाँ पे वो 9 दिन है। 3 से 9 दिन के अंदर अगर आप बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे यूनियंस होंगे। आपके पर्सन आपको कुछ सच्चाई भी बताएंगे जो कि इन्होंने रिसेंट पास्ट में झेले हैं और आपसे अभी तक छुपा कर रखे थे। ये आपको ये भी बताएंगे कि पास्ट में की गई गलतियों का इनको रियलाइजेशन है। ये बहुत परेशान थी या परेशान थे जिस कारण से ये आपसे टच में नहीं आ पा रहे थे। ऐसा नहीं कि ये बात नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल करना चाहते थे, बट या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम या हेल्थ प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण ये नहीं आ पा रहे थे। दूसरी चीज़ जो नेगेटिव है, जो दूसरी एनर्जी है, वो ये है कि कुछ लोगों को इसी टाइम पीरियड के अंदर 3 से 9 दिन के अंदर आपको ऐसा देखने मिलेगा कि आपके पर्सन चाहे कितना भी आपसे प्रेम करते हों, बट ये आपके साथ रिश्ता तोड़कर पीछे हट जाएंगे, इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे और रीज़न क्या देंगे कि मैं तुमसे प्रेम बहुत करती हूँ या करता हूँ, हम लाइफ लॉन्ग साथ रहेंगे, एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे, बट अभी मुझे पीछे जाना होगा बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इवन ये भी आपको खबर मिल सकती है कि आपके पार्टनर की शादी कहीं और फिक्स की जा रही है या उनकी लाइफ में कोई प्रेशर देकर उनसे कोई कार्य करवाया जा रहा है, या अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो आपको पाने के लिए अपनी प्रेजेंट लाइफ को नहीं छोड़ पाएंगे, जो भी उनके प्रेजेंट पार्टनर हैं।
ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस तरह की भी कोई एनर्जी आपको ट्रिगर करेगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आने वाले 3 से 9 दिन के अंदर की एनर्जी है, ये इमीडिएट फ्यूचर है। प्रार्थना यही करूँगी कि आपके साथ पॉजिटिव एनर्जीज रेजोनेट करें और अपनी आंखें बंद करके एक विश मांगिए, बिकॉज वी हैव 369। जो भी विश आप मांग रहे हैं भगवान करे कि वो सच हो, आपकी विश पूरी हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।